हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन और एग्जाम बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रोमन अंक के बारे में, क्योंकि ये केवीएस हर शिफ्ट में और रोज ये पूछ रहा है आपका रोमन अंक। तो रोमन अंक के प्रश्नों को आप कैसे 5-10 सेकंड में आसानी से बता सकते हैं, लिख सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इस वीडियो में यदि आप 5 मिनट भी ठहर गए तो उस कॉन्सेप्ट को आप सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में जरूर आप 5 मिनट तक कम से कम रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और भी आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना विलंब के भी इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये आपको निश्चित है कि पूछा ही जाएगा आगे आने वाले 2-3 एग्जामों में, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी रोमन अंक को, किसी भी नंबर्स को कैसे बदल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग रोमन अंक को सीखते हैं। रोमन अंक को सीखने के लिए छोटी सी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखनी है। यदि वो कॉन्सेप्ट यदि आपको याद है तो आसानी से किसी भी प्रश्न का आप रोमन अंक बता सकते हैं, किसी भी लिखी हुई संख्या का। यहाँ पर आपको बात करना है, बात क्या करना है, सिर्फ आपको यही आपको याद रखना है कि जो भी रोमन अंक होते हैं ना, तो आपके पास जो पुराने वाले जितने नोट जितने प्रकार के होते हैं वही आपको रोमन अंक में होते हैं। अब पुराने वाले कौन कौन से नोट होते हैं, तो पहले आपका 1 का भी नोट मिलता था। उसके बाद यदि हम लोग बात करें यदि, तो उसके बाद आपका 5 का हुआ, उसके बाद आपका यहाँ पर 10 का हुआ। 20 का नोट आपको नहीं लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 50 का नोट होगा। उसके बाद क्या आएगा, 100 का नोट आएगा। उसके बाद 500 का और उसके बाद आपका 1000 का, ठीक है ना। 2000 का नोट आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो पुराना नहीं है, ये फिलहाल का आपका चला हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 के बारे में बात करें तो 1 को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के आई से डिनोट करते हैं रोमन अंक में। यदि 5 के बारे में बात करें तो 5 को वी से, ये सब तो बेसिक बातें हैं, 10 तक तो आप जानते ही हैं कि 5 को वी से और 10 को क्या एक्स से डिनोट करते हैं, इतनी बात तो आप जानते हैं। यदि 50 के बारे में बात किया जाए, 50 के बारे में बात किया जाए तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, LCD। LCD होता है ना टीवी में, LCD, LCDM, LCDM अर्थात जो 100 होगा ना, 100 जो आपको 50 होगा ये आपको L हो जाएगा, और 100 आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और 500 क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, और 1000 आपका M हो जाएगा। यदि इतना कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। ये याद रखने का आपको ट्रिक तो पता चल ही गया कि सभी क्या होंगे, ये पुराने वाले नोट, नए वाले नोटों को आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। उसमें 20 को आपको नहीं रखना है। क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, और आपका यहाँ पर क्या होगा, 500 होगा, उसके बाद 1000 होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या याद रखनी है, रोमन अंक में कोई भी संख्या, कोई भी लेटर कहने का, संख्या कहने का अर्थ क्या है, लेटर 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होगी। इसका जो पुनरावृत्ति होगा ना, रिपीटेशन होगा, जो इसका रिपीटेशन होगा, ये आपको 3 बार से अधिक नहीं होगी। 3 से अधिक कभी नहीं होगी, 3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना। 3 से अधिक जो है ना वो आपको नहीं होगी। ये बात आपको याद रखना है कि 3 बार से अधिक आपको रिपीट नहीं होने वाली है। कहने का अर्थ क्या है कि बात समझिए, यदि आप ये 2 लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, इस तरह से लिखिएगा, क्या होगा, ये 3 होगा। तो 4 को यदि क्या लिखना होगा तो आप इस तरह से लिखिएगा, ऐसा नहीं लिखिएगा। 3 बार से अधिक आपको रिपीटेशन नहीं करना है किसी भी अंक का। इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब कहां 3 बार रिपीट करना है और कहां 1 बार रिपीट करना है, अब उसको आप ध्यान से सुनिए। जितना मैं बोल रहा हूं वही अपने आप में कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यदि उस कॉन्सेप्ट को आप याद रख लिए तो आसानी से किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। अब कहां ये 3 बार रिपीट किया जाएगा और कहां आपको नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको 3 ही बार रिपीट आपको करना है। यहाँ पर अधिक से अधिक 3 बार आपको रिपीट होना है, 3 से अधिक नहीं, ठीक है ना। 3 से अधिक जो है आपको नहीं करना है रिपीट, 3 बार ही आपको अधिक से अधिक रिपीट करना है। यहाँ पर 4 बार हो जा रहा है, ऐसा आपको नहीं करना। जब भी आपको 4 लिखना होगा तो इस तरह से लिखिएगा। कब 4 इस तरह से लिखिएगा, कब 6 उस तरह से लिखिएगा, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि यहाँ का जो आपको रिपीट हो रहा है 3 बार, आपको कब 3 बार रिपीट होगा, कब 1 बार भी रिपीट होगा, कब होगा उसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। 3 बार कब रिपीट होगा, जिस संख्या में 5 न दिखे उसमें 3 बार उसको आप रिपीट कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर एक बात याद रख लीजिएगा कि जिसमें, ठीक है ना, जिसमें 5 न हो वो क्या होगा, 3 बार रिपीट होगा। वो क्या होगा, 3 बार रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। वो 3 बार रिपीट हो सकता है, वो 3 बार रिपीट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आपको लिखना है जिसमें 5 हो, जिसमें क्या हो, जिसमें आपका यहाँ पर 5 हो, जिसमें आपका 5 हो वो क्या होगा,
हो वो एक बार रिपीट होगा। वो क्या होगा? एक बार रिपीट होगा। एक बार आपको उसको पुनरावृत्त करना है, अर्थात रिपीट करना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं करना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पुनरावृत्ति आपको होने वाली है, ठीक है ना। एक बार उसकी पुनरावृत्ति होने, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है? एक है, एक क्या है? एक क्या है? इसमें 5 है, नहीं है। इसको हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, चौथी बार नहीं कर सकते। चौथी तो किसी को भी नहीं करनी है। यहाँ पर क्या है? एक है, तो इसको आपको एक बार रिपीट करना है, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। यदि हम लोग इसमें 5 के बारे में बात करें तो 5 आ जा रहा है, इसको हम लोग नहीं रिपीट कर सकते एक बार से अधिक। मैंने आपको अभी बताया। तो जिसमें आपको 5 दिख जाए ना, उसको सिर्फ एक ही बार आप रिपीट कर सकते हैं, और जिसमें आपको 1 दिख जाए उसे आप अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आई? अब 3 बार रिपीट करने वाला 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, और आपका 1000 हो गया। एक बार रिपीट होने वाला 5 हो गया, 50 हो गया, और आपका 500 हो गया। इतनी बात आपको समझ आ गई? यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसी संख्या 4 के बारे में, ठीक है ना। यदि हम 4 के बारे में, तो रोमन अंक में, ठीक है ना। तो रोमन अंक में 4 लिखा जाता है कैसे? ऐसे, ठीक है ना। ये आपको 4 लिखा जाता है। ये 4 आपको ऐसे लिखा जा रहा है। क्या हो रहा है? पहले तो आपको 5 रखना है। 5 आपको उसका बेस होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। यहाँ पर 4 हो जा रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। 4 को ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग 5 उसके नज़दीक वाली है ना, तो 5 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके नज़दीक वाली क्या है? सबसे 5 है, तो आपको 5 को लिखना है। अब 5 के एक इधर रखना है, एक इधर रखना है। यदि यहाँ पर क्या हो, क्या ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर 5 से कम संख्या है तो उसके इधर घटाएंगे, ठीक है ना। जितना घटाएंगे उतना आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर घटाएं कितना? यहाँ पर घटेगा 1, 4 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर 1 हो गया। यदि यहीं पर हम लोग 6 के बारे में बात करें, 5 तो ये खुद है ही, ठीक है ना। ये आपको क्या है? ये आपका 5 है। 5 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आप तो जानते ही हैं कि ये 5 है। तो ये 5 यदि हम लोग को 6 लिखना हो रोमन में, तो क्या करेंगे? वी तो होगा ही, ये तो आपको होने ही वाला है। लेकिन 6 है, क्या है? 5 से बड़ी है। तो बड़ी संख्या के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको प्लस करना पड़ेगा, और इधर आपको करना पड़ेगा। तो आपको 1 करना है, तो इस तरह से आपको लिखना है। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब जब आपको इतनी समझ में आ रही है, उसी तरह से यहाँ पर 7 भी लिखना है ना। 7 भी लिखना है, तो भी को आप 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। 1 को क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकते हैं, अर्थात 8 तक लिख सकते हैं। 7 भी लिखना होगा ना, तो 2 बार इस तरह से लिख दीजिएगा। यदि 8 भी लिखना होगा, यदि 8 को भी आपको लिखना होगा, तो 3 बार रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, अर्थात 3 बार 1 लिख सकते हैं, और ये आपका 8 हो जाता है। 9 के बारे में बात करें तो अब 9 आपको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप 4 बार रिपीट करके 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का जो रिपीटेशन होगा वो अधिक से अधिक कितनी बार हो सकता है? 3 बार हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि जिसमें जिसमें 1 दिखे वो अधिक से अधिक 3 बार रिपीट होगा, और जिसमें जिसमें 5 दिखे वो अधिक से अधिक 1 बार रिपीट होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो वही बात यदि हम लोग यहाँ पर 9 लिखना चाहें कि 9 को कितनी बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं? कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? क्या इसमें 1 को 4 बार रिपीट करके 5 के ऊपर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? इसके आगे वाली संख्या 10 होती है। 10 का सिंबल आप जानते हैं कि 100 होता है। अब 9 क्या है? छोटा है 10 से, तो इधर लिखेंगे। इधर क्या करेंगे? लाएंगे 1 को, ठीक है ना। इधर लाएंगे 1 को, क्योंकि ये कम है ना, कम है तो इधर लाएंगे, और अधिक होता तो इधर लाता है। 11 हो जाता, 12 हो जाता, 13 हो जाता, तो उसके उधर लिखते। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तब अब चाहे कोई भी प्रश्न आप हो आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आपको क्या करना पड़ेगा उसको आप ध्यान में देखिएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं मिटाना चाहता हूँ। यहाँ से यहाँ तक को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद पुनः बात करने वाला हूँ कि अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप बात समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग जो मैटर करने वाले हैं उसको आप समझिए। अब समझना क्या है कि मान लीजिए कि कोई आपको संख्या लिखी हुई है 1947। इसको आपको लिखना है रोमन के अंक में। कैसे लिखेंगे? यहाँ से ध्यान दीजिए, ये क्या है? 1000 है ना। ये 1000 है ना, तभी ना 1900 हो रहा है। अर्थात ये वास्तव में संख्या है कितनी? ये संख्या है आपकी 1000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या के बारे में बात करें तो ये संख्या है आपकी कितनी? 900। इस संख्या के बारे में बात करें तो ये संख्या कितनी है? 40। ये संख्या कितनी है? आपको 7। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर ये 1000 है। 1000 को आप जानते हैं LCDM, अंत में आता है M। तो 1000 के लिए क्या आपको लिखना है? M लिखना है। क्या कोई दिक्कत है?
यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात 900 की। अब बात आती है आपको यहाँ पर 900 की। 900 को क्या लिखेंगे? 900 ध्यान दीजिए कि ये 1000 के सबसे नज़दीक है, नहीं कि 5 4 900 400, अर्थात हम लोग नहीं बार बार लिख सकते 4 बार किसी भी चीज़ को। 500 के बाद 400 लिखने का अर्थ 4 बार ना आपका आने वाला है। सी नहीं लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को हम लोग 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग 5 पर 4 नहीं रख सकते। सी तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे 1000। इसको हम लिख सकते हैं ना कि 1000 और माइनस आपको 100 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब 1000 के लिए आप जानते हैं कि एम का प्रयोग करना है। क्या करना है? आपका एम का प्रयोग करना है, जो कि आपको यहां पर है 1000 के लिए एम का प्रयोग। अब क्या करेंगे? जब 1000 के लिए एम का प्रयोग हो गया, यहां पर -100 है। मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी माइनस की ओर जाना था तो 5 था, हमको 6 की ओर जाना था, 4 की ओर जाना था, तो 6 की ओर जाते थे तो इधर करते थे 1, ठीक है ना, और यहां पर 4 की ओर जाते थे तो इधर आपको करना पड़ता था 1, इसके इस साइड में लिखना पड़ा था। अब उसी तरह से यहां पर हम लोग क्या, यहां पर माइनस है 100, तो 100 के लिए यूज क्या होता है? सी यूज होता है। 100 के लिए क्या यूज होता है? सी। और सबको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, LCDM, ठीक है ना, दूसरी नंबर पर सी। अब उसी तरह से यहां से आपको 100 माइनस की ओर है, क्या है? कम है। कम है तो इसके इधर आपको लगने वाला है, तो इधर क्या लग गया? सी। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहां तक तो आप लिख चुके, 900 के बारे में भी आप लिख चुके। अब यहां 40 के बारे में बात करें। 40 क्या है? 10 के बाद 30 आता है 40, ठीक है ना। 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद 30 आएगा आपका यहां पर 40। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो 10 के बाद 30 है 40, ये किसके नजदीक है? 10 के बाद आपका 30 है 40, तो ये किसको आप क्या कर सकते हैं? यहां पर आप क्या सकते हैं? क्या 5 को यहां पर लिख सकते हैं? क्या 10 को आप 3 बार लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहां पर 10 के यहां ये किसके नजदीक है? 50 के नजदीक है। तो 50 कौन सा है? एल है, ठीक है ना। 50 आपका क्या है? एल है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 50 के नजदीक है, इसे आप लिख सकते हैं पहले तो 50 माइनस आप 10 लिख सकते हैं ना। सबसे नजदीक के बारे में तो ये ना है कि 50 माइनस 10। अब यहां 50 के लिए आपको एल लिखना है। 10 क्या है? 10 यहां पर ध्यान दीजिए, ये 10 क्या है? 10 को क्या करेंगे? माइनस है, तो इसके क्या लिखना है? आपको इधर लिखना होगा। अब माइनस 10 के लिए क्या सिंबल यूज होता है? एक्स यूज होता है, तो ये आपका हो गया एक्सेल। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर आप इस 50 के इस 40 के लिए आपको एक्सेल लिख लिए। अब उसी तरह से यहाँ पर इस 7 के बारे में बात करें तो इसको तो आप जानते ही हैं कि आपको यहाँ पर 5 और 2 आपका 7, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब इसी को आपको लिख देना है, ये एम सी हो जाएगा, एम हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एल हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका 7 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है और इसे आप आसानी से इसे समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो अब इसमें अलग तरह के और प्रश्नों को आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अलग तरह के प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही जाएगा। अब चलिए दोस्तों, कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर संख्या है 637 है और ये आपका संख्या है आपका 758 है, ठीक है ना। ये आपका 758 है। अब इसको आपको रोमन अंक के रूप में लिखना है। कैसे लिखिएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको देखेंगे, इसका क्या है वैल्यू? 600 है। ये क्या है? आपका 600 वैल्यू है। इसके बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू कितना है? 30 है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें, इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 637 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको 7 हो जाएगी। इसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये क्या है? 600 है। 600 क्या है? 1000 के नज़दीक है कि 500 के नज़दीक है? ये है आपको 500 के नज़दीक। अर्थात एक कहने का अर्थ क्या है कि ये 500 और प्लस आपका 100 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 500 है। 500 के लिए यूज क्या करने वाले हैं हम लोग? डी का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका डी हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, 500 प्लस 100 है ना। यहाँ पर 500 के बाद प्लस 100 है, तो यहाँ पर लगेगा डी के बाद क्या लगेगा? सी लगने वाला है। लेकिन सी लगेगा किधर? प्लस है तो इधर लगेगा, माइनस होता, अर्थात यहाँ पर जो ये है ना, इससे माइनस इधर होता तो आपको इधर लगने वाला है। तो यहाँ पर आपका ये सी लग गया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यदि हम लोग 30 के बारे में बात करें तो यहाँ पर 30 क्या है? यहाँ 30 कैसे आपको प्राप्त हो जाएगा? x को 3 बार लिखने से आपको प्राप्त होने वाला है। ये 30 कैसे आपको प्राप्त होने वाला है? x को 3 बार लिखने से आपको प्राप्त होने वाला है। मैंने आपको अभी बताया है ना कि जिसमें आपको 1 हो, जिसमें आपको
1 हो उसको क्या करना है 3 बार अधिक से अधिक आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है 30 है ना, 30 क्या है 10 प्लस 10 प्लस 10 है, अर्थात 3 बार है, तो हम लोग इसके जगह पर x को 3 बार लिख सकते हैं। यदि यहीं पर 40 हो जाता था नहीं लिख सकते, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था 40 हो गया था नहीं लिख सकते, x को हम लोग 4 बार नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम लोग 3 बार ही लिखेंगे। अब 7 के बारे में बात करें तो 7 क्या है, 7 तो आपको जेन्युइन है, इसे आप आसानी से लिखते हैं इसी तरह से, क्योंकि 2 बार आपको इसमें 1 आने वाला है और यहाँ पर 5 है तो 5 के इधर आपको 2 बार लगने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या है। 3 बार होता तो भी लिख सकते हैं लेकिन 4 बार तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब इसी को आपको लिख लेना है, इसको लिखिएगा तो ये संख्या वास्तव में हो क्या जाएगी DCX हो जाएगा और आपका यहाँ पर 7 हो गया। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह से हम लोग बात करते हैं 758 के बारे में कि 758 को आप कैसे लिख सकते हैं। वही काम करना है जो काम आप यहाँ किए हैं, यही काम आपको इसमें करना है। ये 700 है ना, तो 700 यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, 700 क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं 500, ठीक है, 500 और प्लस आपका यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 500 और प्लस आपको यहाँ पर 100 लिखना है, प्लस 100 अर्थात 200 के बारे में लिखना है यहाँ पर, तो 100 हो जाएगा और प्लस आपका यहाँ पर 100 हो जाने वाला है। अब उसी तरह से यहाँ पर इसके बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आप इसके बारे में बात करिएगा तो इसको आप कितनी बार लिख सकते हैं, इसको आप कितनी बार लिख सकते हैं, इसको आप कितनी बार लिख सकते हैं, ये आपका होने वाला है 50, ये कितनी होने वाला है आपको 50 होने वाला है, तो आपको 50 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाने वाला है। अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, अब 500 है तो 500 के लिए तो आप जानते हैं कि 500 के लिए आपको डी का यूज करना है, ठीक है ना, डी का यूज करना है। अब डी का जब आप यहाँ पर यूज कर दिए, डी का यूज कर दिए तो यहाँ पर 100 2 बार है ना, 100 कितनी बार है 2 बार है, 100 के लिए यूज करना है सी का, तो सी कितनी बार होगा 2 बार यूज होगा, लेकिन वो इधर यूज होगा क्योंकि प्लस प्लस है, माइनस होता तो इधर यूज करते, ये प्लस है ना इसलिए हम लोग इसके इधर यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 50 के बारे में बात करें तो 50 के लिए एल का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको एल हो जाएगा। और 8 के बारे में तो ये तो आपका 3 बार सिर्फ एक आने वाला है, तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात 5 पर 3 एक लिख सकते हैं। तो ये संख्या आपको होने वाली है 758। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, इसमें वो कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं क्या आप बना पाते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें कि 525 के बारे में कि 525 को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग बात करें यहीं पर हम लोग बात करें कि 965 को आप कैसे लिख सकते हैं, और मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से लिख लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। यहाँ पर 500 के बारे में हम लोग बात करें तो 500 क्या है आपको खुद 500 हो जाने वाला है। ये 25 कहने का अर्थ क्या है कि ये आपको 20 है और ये आपको 5 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। उस तरह से इसके बारे में बात करें तो ये आपका 900 है। अब 900 को आप लिख सकते हैं, नज़दीक है 1000 के, तो आपको 1000 में से 100 घटा करके लिखना है। यहाँ पे 65 है तो 65 के लिए पहले तो 60 होगा ना, उसके बाद तो 65 होगा ना, तो ये क्या है आपका 60 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है ये आपका 5 हो जाने वाला है, दोनों जगह 5 ही आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो इसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ये 500 है, 500 के लिए आप देख चुके हैं कि आपको डी का प्रयोग करना है, आपको पता है LCDM, तो आपको उसके लिए किसका यूज करना है, डी का यूज करना है, आपको यहाँ पर डी का यूज करना है, तो इसके लिए आपको डी यूज कर लिए। इसके बाद तो है नहीं, ये 600 तो है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका उसके बाद आ जाने वाला है 20 के लिए आप 2 बार x का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें तो आपको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग x का प्रयोग 3 बार तक कर सकते हैं, उससे अधिक यहाँ 2 ही बार यूज हो रहा है, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 5 के लिए यहाँ v का प्रयोग कर सकते हैं। और अब आपको इस संख्या को dxxv आसानी से लिख सकते हैं 525 को, इसमें अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। उस तरह से 965 के बारे में बात करें, 965 यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि ये 900 है ना, तो ये 1000 माइनस आपको यहाँ पर 100 लिखना है, यहाँ पर 500 प्लस 400 नहीं लिखना है, नहीं तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। क्या हो जाने वाला है गलत, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रयोग नहीं करना है, 100 का जो प्रयोग होने वाला है जिसमें 1 प्राप्त हो उसका 3 बार से अधिक प्रयोग कभी भी नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं करना है, तो 3 बार से कम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो 1000 में से 100 को घटा दे तो आपको प्रयोग करने आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1000 के लिए आपको क्या लिखना है, 1000 के लिए आपको पता है कि m का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर 100 माइनस है तो माइनस के लिए इधर लिखते हैं और प्लस के लिए इस साइड में लिखते हैं। तो -100 के लिए क्या प्रयुक्त होता है, सी प्रयुक्त होता है, तो सी यहाँ पर इस साइड में हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अब उसी तरह से बात करें 60 के, तो 60 क्या है 50 है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है 50 प्लस 10 है 60 ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे 50 के लिए, क्या करेंगे हम लोग पहले 50 के लिए लिखेंगे। तो 50 के लिए क्या लिख सकते हैं, 50 के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए एल लिख सकते हैं। 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 के लिए क्या लिख सकते हैं
x लिख सकते हैं। 10 किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग इधर, क्योंकि 50 10 60 होता है, प्लस है तो इस साइड में लिखना है। अर्थात आपको 10 कहाँ लिखना है, यहाँ पर, तो 10 के लिए x लिख लेना है और 5 तो है ही, 5 को ज्यों का त्यों लिख लेना है और इसको सजा करके लिख दीजिए CMLXV और यही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर इस तरह से बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए अब मैं आशा करता हूं कि आसानी से सभी क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। तो चलिए, इस तरह के वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।